तो दोस्तों हमारे पास में आज एओसी कंपनी का मदरबोर्ड आया है। जो टीवी आया है, पूरा टीवी डेड है। डेड बैक कवर खोले हमने। बैक कवर खोलने पे हमको दिखा कि यहाँ पे बक कन्वर्टर और पीएफ की लाइन जली हुई है। ये हमने बक कन्वर्टर और पीएफ दोनों निकाल चुके हैं जले वाले, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया भी है पहले। और पीएफ भी है दोस्तों। ये देखिए, ये दोनों चीजें बर्न हो चुकी है, फायर हो चुकी हैं। और अब हम ये 3 कंडेंसर भी रिप्लेस करेंगे। अभी तक हमने इस बोर्ड में लाइन नहीं दिया है कि शॉर्टिंग ऑलरेडी हमको दिख चुकी थी। इसके पहले मैंने एक वीडियो रियलमी पे भी बनाया था, तो वो बोर्ड में भी शॉर्टिंग कहीं नहीं थी। उस बोर्ड में और इस बोर्ड में ये एक ही वीक में 2 बोर्ड आए हैं। हमारे पास में 2 टीवी आए। दोनों टीवी कॉम्बो मदर बोर्ड है और दोनों कॉम्बो बोर्ड में सेम प्रॉब्लम शो हो रहा था। तो उस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। एओसी पे फिर से बना रहा हूँ। ये देखिए, उसमें शॉर्टिंग नहीं दिखी थी, इसमें शॉर्टिंग दिख रही है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। रिपीट हो रहा है। ये देखिए, 12 वोल्ट की ट्रैक आई है। यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ पे पीएफ लगा हुआ था। यहाँ पे एक बक कन्वर्टर आईसी लगी हुई थी, तो वो फायर हो चुकी थी। उसको हमने अभी हॉट गन की सहायता से ये बक कन्वर्टर आईसी और पीएफ निकाल दिए हैं। अब कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। कोल्ड टेस्टिंग सबसे पहले ये 3 कंडेंसर बदलने के बाद में एक बार लाइन देंगे। लाइन देके चेक कर लेते हैं कि कौन सी ट्रैक कितनी है, कितने वोल्टेज कहाँ पे आ रहे हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो हम कंफर्म हो जाएंगे। 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 12 वोल्ट की ट्रैक कौन सी है, ये कंडेंसर के साथ में है। 12 वोल्ट यहाँ पे आके यहाँ से 5 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट भी लिखा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि ये पीएफ ग्राउंड के साथ लगा होगा और ये आईसी बर्न होने के कारण ये पीएफ पे लोड आया ग्राउंड के साथ में। जब ये आईसी फायर हो गई, ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गई, तो ये पीएफ पे लोड आया, तो ये पीएफ भी बर्न हो गया। यहाँ तक कि ये ट्रैकें भी बर्न हो चुकी है। तो अभी हमने ये शॉर्टिंग तो निकाल दिया है, कोल्ड टेस्टिंग कर लिया था। अब ये शॉर्टिंग निकालने के बाद में अब हमने चेक करना है कि ये ट्रैक ये कॉइल पे आ रही है, ये कॉइल से ये कंडेंसर पे आ रही है। ये कंडेंसर शायद 5 वोल्ट का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि जैसे कि ये ट्रैक हो सकती है 12 वोल्ट की हो, 12 वोल्ट से ये बक कन्वर्टर पे जा रही हो, बक कन्वर्टर पे जाके 5 वोल्ट बना रही हो कॉइल। ये कॉइल 5 वोल्ट की हो सकती है। अभी हमको कुछ आइडिया नहीं है। फिर से हम इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बताए थे। इसकी डिटेल मैं दे चुका हूं, तो अब वो डिटेल नहीं दूंगा। ये मॉड्यूल के माध्यम से हम फिर से इसको 5 वोल्ट देंगे। ये मॉड्यूल का नाम है CA1235 1235 CA। बहुत अच्छा मॉड्यूल है। सबसे पहले लेकिन हम दोस्तों ये तीनों फिल्टर को चेंज कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम वोल्टेज चेक कर देखिए दोस्तों, हमने ये तीनों कंडेंसर निकाल दिया है। तीनों कंडेंसर की हालत बड़ी खराब थी। इसकी वैल्यू है 470 MFD 16 वोल्ट। तीनों की सेम वैल्यू है 470 16 वोल्ट, 470 MFD 16 वोल्ट। तो हमने दोस्तों देखो, ये तीनों कंडेंसर रिप्लेस कर दिया, 1 2 3। और 470 16 वोल्ट की जगह हमने 470 25 वोल्ट लगाए हैं। 10 वोल्ट बढ़ा के लगाया है। 35 भी लगा सकते थे, ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 470 25 वोल्ट लगाए तीनों कंडेंसर। अब हम इसकी कोल्ड टेस्टिंग कर लेते हैं कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। एक बार कोल्ड टेस्टिंग करके फिर इसको लाइन देंगे कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अभी तक हमने मीटर का इस्तेमाल किया नहीं था। तो देखिए दोस्तों, मेन फिल्टर पे सबसे पहले चेक करते हैं। एसी सप्लाई मेन फिल्टर पे कहीं शॉर्टिंग नहीं है, नहीं तो बजर बजना चालू हो जाता था।
उसके बाद में डायोड चेक कर लेते हैं, जितने भी आउटपुट के है रेक्टिफायर, इसका मतलब ओके होगा। ओके है। ये भी ओके है। दोस्तों ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। और ये दो डायोड को भी चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है, ये भी ओके है। इसको लाइन देके देखेंगे, ये भी कॉइल है। अब हम इसको एसी सप्लाई देके देखते हैं कि हमारी ट्रैक में कितने वोल्ट बन रहे हैं। अभी एसी सप्लाई दे दिया है। सबसे पहले हम मेन फिल्टर पे सप्लाई देखते हैं। दोस्तों लाइट अभी भी नहीं आया है, लाइट आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने 5 वोल्ट की सप्लाई शायद ड्रॉप हो रही थी। तो हमारे मेन फिल्टर पे सप्लाई चेक करते हैं। सबसे पहले मीटर पे दिखाओ, देखिए दोस्तों 330 वोल्ट बराबर आ रहे हैं, 328 330 वोल्ट। तो हमारा प्राइमरी वर्क ओके है। अब इसके बाद में हम सेकेंडरी में चेक करते हैं। ये सेकेंडरी के डायोड है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट भी प्रॉपरली बन रहे हैं, 12 वोल्ट भी आ चुके हैं। एलईडी ड्राइवर के लिए डायोड देखते हैं, ये भी 35 से 37 वोल्ट प्रॉपरली आ चुके हैं। हमारे ये 12 वोल्ट भी प्रॉपरली बन रहे हैं। अब यहाँ जहाँ पे जले थे ये पीएफ और ये बक कन्वर्टर आईसी, तो ये ट्रैक ये पीएफ पे हमने लगाया, तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट प्रॉपरली मिल रहे हैं। और यहाँ से ये पीएफ ग्राउंड के साथ लगा हुआ था। अब ये ट्रैक 12 वोल्ट की ये बक कन्वर्टर पे आ रही थी, जो कि हमारा फायर हो चुका है। तो अब 12 वोल्ट हमको यहाँ नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है ये 5 वोल्ट की ट्रैक है। तो ये बक आईसी हमारे को 5 वोल्ट बना के देती थी, तो जो कि अब फायर हो चुकी है, तो उसको हमने रिमूव कर दिया, तो 5 वोल्ट हमको मिलेंगे नहीं। तो इसलिए अब हम ये 12 वोल्ट की जगह दोस्तों हमने ये मॉड्यूल लगा दिया है। यहाँ पे 5 वोल्ट की शॉर्टिंग कर दिया है। जंपर इनपुट 12 वोल्ट दे दिया है और आउट 5 वोल्ट दे दिया है। और हमने 12 वोल्ट ये मेन फिल्टर से ले लिया है, 12 वोल्ट का कंडेंसर है। और हमको 5 वोल्ट का जो ये ट्रैक दिख रही है कंडेंसर पे, हमने या आउट 5 वोल्ट दे दिया है, दे चुके हैं आउटपुट 5 वोल्ट। अब हम इसको लाइन देते हैं। लाइन देने के बाद में देखते हैं हमारी लाइट जलती है या नहीं जलती है। दोस्तों नीली लाइट तो जल चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे धुआं निकल रहा है, यहाँ पे धुआं निकल रहा है। मॉड्यूल लगाने के बाद में भी हमने 12 वोल्ट इन लेके 5 वोल्ट दे दिया। 5 वोल्ट देने के बाद में हमने चालू किया तो हमारी एक और आईसी बंद हो रही है। ये वाली बक कन्वर्टर आईसी फायर हो रही है। तो अब हमको इसको भी रिमूव करना पड़ेगा और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हमने इसको पेस्ट लगा दिया है। लाइट तो अभी भी चालू ही है, ब्लू लाइट। ओपन हो चुकी है, शायद ये शॉर्टिंग नहीं हुई, ओपन हो गई इसलिए धुआं नहीं आ रहा है। बट थोड़ी देर पहले फायर हो रही थी, ये स्मोक निकल रहा था इसमें से। बक कन्वर्टर ऐसी अब हमारी 5 वोल्ट की शॉर्टिंग फिर से हट चुकी है। और एक बक कन्वर्टर ऐसी शॉर्टिंग थी जो लिखी थी, शायद हमने जैसे 5 वोल्ट दिया इसको तो यहाँ से भी ये फायर होने लगी थी। अब हमने इसको भी रिमूव कर दिया। हो सकता है हमको 2 मॉड्यूल लगाना पड़े ऐसे वाले, बट हम फिलहाल देखते हैं कि अभी हमारे कंडीशन क्या है सेट की। शॉर्टिंग हट गई है, देखिए दोस्तों ब्लू लाइट आ चुका है। अब
और किसी प्रकार की कोई फायर तो नहीं हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं मीटर में, इसको DC 20 वोल्ट में रख देते हैं। देखो दोस्तों 5 वोल्ट प्रॉपरली आ चुके हैं। प्रोसेसर ऑन नहीं हो रही है। 3.3 भी आ चुके हैं। बूस्टिंग हो चुकी है। तो 38 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों 5 वोल्ट की शॉर्टिंग तो हट चुकी है, लेकिन ये 5 वोल्ट से बाद में ये रेगुलेटर पे भी 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। फ्लैश IC पे भी 3.3 बन चुके हैं, जो कि प्रोसेसर की मेन सप्लाई है। अब यहाँ से 5 वोल्ट से हमारा 3.3 के साथ में यहाँ पे इस कॉइल पे हमारी जो प्रोसेसर के लिए कोर वोल्टेज जाएंगी इस कंडेंसर के माध्यम से। ये कॉइल ये कंडेंसर पे है ट्रैक, और इसके माध्यम से IC में 1.2 की जो कोर सप्लाई जाएंगी वो सप्लाई इस बक कन्वर्टर IC के थ्रू जाती थी। बट अब ये भी फायर हो चुका है, तो अब हमको यहाँ से एक और सेम ऐसा ही मॉड्यूल लगाना होगा, जिसमें आप 12 वोल्ट से ना लेते हुए 5 वोल्ट इनपुट लेंगे और 1.2 कोर सप्लाई इस कॉइल के माध्यम से देंगे। अब ये कॉइल के माध्यम से देंगे, जब हमारे कोर वोल्टेज मिलेंगे तो प्रोसेसर एक्टिव होंगी, तो स्टैंड बाय से सेट रिलीज होगा। देखिए दोस्तों, हमने एक और मॉड्यूल लगा दिया है और इसको 1.5 के जंपर पे शॉर्ट कर दिया है। हमको जो प्रोसेसर के लिए कोर वोल्टेज चाहिए, यहाँ तक हमारा काम तो सक्सेस था। उसके बाद में हमको जो कोर वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट हमने यहाँ से ही ले लिया है, जो इसको आउट दिए थे। तो ये 5 वोल्ट से हमने इसको इनपुट दे दिया है 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट से हमको आउटपुट मिल रहा है 1.2, जो कि हमने इस कॉइल के थ्रू दे दिया है, जो कि हमारे इस कंडेंसर पे आएंगी और ये कंडेंसर से सीधा प्रोसेसर को कोर वोल्टेज पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों अभी हमारे मदरबोर्ड में ऑलरेडी पूरी सप्लाई ओके हो चुकी है, किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम लाइन देंगे टीवी पे और टीवी ऑन होता है क्या चेक कर लेंगे। कोर वोल्टेज भी पहुंच चुकी है। बड़ा मजेदार वीडियो है दोस्तों ये, इसमें दो शॉर्टिंग निकल चुकी है। तो ये हमने इसको लाइन दे दिया है, ऑन कर दिया टीवी को, इसका ब्लू लाइट आ चुका है। अब स्विचिंग देख के देखते हैं दोस्तों कि हमारा टीवी ऑन होता है या नहीं। किसी भी प्रकार का अभी कोई फायर नहीं है। दोनों बोर्ड में पास में ले लिया है, हाथ में नहीं आ रहा है। तो चलो ठीक है, इसको यहाँ रख दिए। और ये पावर का बटन है दोस्तों। टीवी को ऑन करके देखते हैं। तो स्विचिंग हो गई है। ये देखिए दोस्तों, बैकलाइट ऑन हो चुकी है। बैकलाइट ऑन हो गई है। इस प्रकार हमने 2 मॉड्यूल के थ्रू इस AOC के मदरबोर्ड को ठीक किया है। इसमें 2 शॉर्टिंग निकली है दोस्तों। अब हम देखते हैं पैनल LVDS का कनेक्टर लगा के कि पिक्चर बन रही है नहीं बन रही। बारीकी से हम मदरबोर्ड को एक्टिव कर सकते हैं। तो होल्ड करिए दोस्तों, मैं अभी LVDS का कनेक्टर लगाता हूँ और बोर्ड को टाइट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस AOC के मदरबोर्ड को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी करके रिपेयर कर दिया है और हमारा सेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये 2 मॉड्यूल के माध्यम से हमने इस टीवी को चालू कर दिया है, जिसमें से एक हमने कोर वोल्टेज दिया और 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने के लिए एक मॉड्यूल लगाया और 5 वोल्ट से प्रोसेसर को जाने वाली 1.2 की एक मॉड्यूल लगाया को सप्लाई देने के लिए
एक और मॉड्यूल लगाया है। हमारी टीवी की बैकलाइट ऑन हो चुकी है। टीवी को पलटाते हैं। देखिए टीवी नो सिग्नल में है। पिक्चर साउंड तो आ ही जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस टीवी को ऑन किया दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल लगा के, इसके पहले भी मैंने एक रियलमी के मदरबोर्ड को ऑन किया था, लेकिन इसमें 2 मॉड्यूल लगे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हम स्क्रैप होने वाले मदरबोर्ड को ऑन करके छोटी छोटी ट्रिक का इस्तेमाल करके रिपेयर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से यह टीवी वर्क करने लगता है। अब बक कन्वर्टर आईसी की जगह हमारा ये मॉड्यूल वर्क कर रहे हैं और इसकी लाइफ बढ़ गई दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे करिए दोस्तों, और शेयर और कमेंट जरूर करिए। कमेंट्स देने से ऐसा लगता है कि हाँ, मैं जो अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ वह आप तक के वो बात पहुंच रही है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।